Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Saeed Ali from MedExpert. Welcome back to MedExpert Drug Talks. Dear students, I hope you are doing good. आज हम MedExpert ड्रग टॉक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी से वो है ऑक्ट्रियोटाइड. ऑक्ट्रियोटाइड जैसे कि एक हाई यील्ड ड्रग है फार्माकोलॉजी से. ज़्यादातर जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो MCQ स्टाइल है जिसमें USC मिली स्टेप 1, NRE, प्लेब 1. देखिए इन एग्ज़ाम्स के अंदर ये हाईली टेस्टेड टॉपिक है. ऑक्ट्रियोटाइड पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो आज हम समझते हैं ऑक्ट्रियोटाइड का जो कोर कंसेप्ट है. अगर हम वो समझेंगे तो इंशाल्लाह आगे किसी किस्म का जो सिनारियो आएगा तो हमें डायरेक्ट सिनारियो पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ड्रग यूज़ होना है. ठीक है. तो अगर मैं इस ड्रग को वन लाइन में डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये एक स्विच अप बटन है. ठीक है. किसके लिए? एक हार्मोन्स के लिए. यानी बहुत ज़्यादा सेवरल हार्मोन्स जो हमारे जिस्म के अंदर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनके लिए एज अ स्विच अप बटन है. यानी उनको ये अगर उनकी एक्सेस प्रोडक्शन हो रही तो उनको वो इनहिबिट कर सकता है. कौन? ऑक्ट्रियोटाइड जो है उनको इनहिबिट कर सकता है. सेकेंडली अगर मैं कहूँ तो ये एज अ प्रेशर रिड्यूसर भी काम करता है. यानी प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है. अगर इसका मैं आपको मिसाल दूँ तो पोर्टल हाइपरटेंशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. पोर्टल हाइपरटेंशन में जब हम ऑक्ट्रियोटाइड यूज़ करेंगे तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यही होगा कि वो वहाँ पे यानी जो पोर्टल वेन है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. क्योंकि ये स्प्लेनिक क्या है वेजो कंस्ट्रक्शन है वो करवाता है. ठीक है. स्प्लेनिक सिस्टम जो है वो क्या है? ठीक है. मैं उस पर भी बात करूँ. स्प्लेनिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं या जैसे मैंने बात की कि ये स्प्लेनिक वेजो कंस्ट्रक्शन मैंने कहा ये करता है. ठीक है. तो असल में ये वर्ड जो यूज़ होता है ये जो एब्डोमेन के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं GIT के जिसमें स्प्लीन, जिसमें पेनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं स्प्लेनिक सिस्टम. ठीक है. तो इसका ये काम है जो ऑक्ट्रियोटाइड है ये वहाँ पे क्या करता है? ये जी वेजो कंस्ट्रक्शन करता है. किस सिस्टम के अंदर? स्प्लेनिक सिस्टम के अंदर. यानी इन ऑर्गन्स के जो ब्लड सप्लाई है, वीनस सप्लाई है, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करवाता है. ठीक है. अब आगे जब हम फर्दर डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ इसको मैं भी करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी. ठीक है. दो चीज़ें याद रखनी है. एक तो ये एज अ स्विच अप बटन काम करते हैं हार्मोन्स के लिए. दूसरा ये प्रेशर रिड्यूसर के तौर पे काम करता है. अच्छा, ये जो काम है ये ज़्यादातर ये काम एक नेचुरली एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है वो है सोमेटोस्टेटिन. सोमेटोस्टेटिन जो है वो भी एज अ स्विच अप बटन के तौर पे काम करते हैं. यानी जब एक्सेस ऑफ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिस्म के अंदर तो नॉर्मली जो फीडबैक देता है वो सोमेटोस्टेटिन देते हैं. सोमेटोस्टेटिन जो है उसको यानी हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं. ठीक है. तो एनालॉग का मतलब यही है कि ये सेम जो है यानी जो हम कह रहे हैं ना कि जो ऑक्ट्रियोटाइड है ये एनालॉग है किसका? सोमेटोस्टेटिन का. तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है एक जैसे फंक्शन कर रहे हैं. और जो ऑक्ट्रियोटाइड होता है ये मिमिक करता है यानी हम कहते हैं ना कि उसका नकल करता है. किसका? सोमेटोस्टेटिन का नकल उतारता है. तो उसी तरह ये एक्शन जो है अपना परफॉर्म करते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं. तो जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर एक तो हमने वेजो कंस्ट्रक्शन पे बात की और अगर दूसरी चीज़ हम बात करें तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं. जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं. इसको समझें. ये ट्यूमर्स जो है ये अराइज करते हैं किससे? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि
नर्व सेल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नर्व सेल की तरह तो बिहेव करते हैं, लेकिन ये हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं। तो इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। और जब इन्हीं सेल्स के अंदर जो है ट्यूमर्स आ जाएं तो इनको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। तो जब इनके अंदर ट्यूमर्स आ जाते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी ये एक्सेसिव अमाउंट में फिर जो हार्मोन होते हैं उनकी प्रोडक्शन यानी सिक्रीशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनको सिक्रीट करना एक्सेसिव अमाउंट में शुरू कर देते हैं और इन्हीं एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से सिंड्रोम्स आते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे बारी बारी वो सिंड्रोम्स और फिर उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस या ड्रग हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो ऑक्ट्रियोटाइड होगा, क्योंकि ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो इन्हीं जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो यहाँ से एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रही हैं तो वो इनको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा वो ड्रग। तो इसी वजह से इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ का बटन बंद करना है यानी स्विच अप करना है, तो स्विच अप करने के लिए जो ड्रग यूज़ हो रहा है वो क्या है, वो ऑक्ट्रियोटाइड है, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को वो रोकेगा, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये प्रोडक्शन जब ये सिक्रीशंस रुक जाएगी तो इन सिक्रीशंस की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं जब ये स्टॉप होंगे तो वो सिम्टम्स क्या होंगे, रिलीव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अब डिजीज़ हम पढ़ेंगे तो उसमें जब हम ऑक्ट्रियोटाइड देंगे पेशेंट्स को तो उनको जो इन एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ दीज हार्मोन्स जब इनकी वजह से जो साइन सिम्टम्स आते हैं उनमें क्या आएगा, रिलीफ आएगा, उनको आराम मिलेगा, ठीक है। इस पे हम अब बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली जो डिज़ीज़ है जो हम अपने टॉपिक्स के अंदर कवर भी कर चुके हैं वो है एक्यूट एसोफेजियल वेरिसेस या वेरिसेल ब्लीड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब असल में होता क्या है, आप फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है जो कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ है। आपको पता है कि जब वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ है तो वो पेशेंट आगे जो है वो सिरोसिस में जा सकता है, ठीक है। तो जब सिरोसिस में पेशेंट आएगा तो सिरोसिस की वजह से क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा तो जो एसोफेगस के लोअर सेगमेंट में जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उस पे प्रेशर पड़ेगा। तो उस ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो वेन्स हैं वो सूज जाएंगे, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और जब वो वेन्स होंगे यानी हम कह सकते हैं डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। वो वेन्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। और जब वेन जो है वो फूलना शुरू हो जाएं तो अगर बार बार पीछे से प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो यानी पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा हो सिरोसिस की वजह से, तो उसी पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एसोफेजियल वेरिसेस होगा। और ये वेन्स जो है ये इतने कमज़ोर हो सकते हैं कि ये रप्चर हो सकते हैं और इस रप्चर की वजह से सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप देखें, अब हमने कहा कि जो ऑक्ट्रियोटाइड है वो एज आ प्रेशर रिड्यूसर काम करता है, ठीक है। अब अगर हम इस पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट हमारे पास इनिशियली आता है, वो आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं वॉमिट कर रहा हूँ और उसमें उल्टियाँ आ रही और उसमें फ्रेश ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। साथ में पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि उसको हेपेटाइटिस सी था और काफ़ी अरसे से था और अब उसको सिरोसिस हो चुका है।
तो आपने याद रखना है कि इसका मतलब यही है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस सी था, क्रोनिक डिजीज़ था, फिर क्रोनिक डिजीज़ के बाद जो है सिरोसिस बना, सिरोसिस के बाद पोर्टल हाइपरटेंशन बनता है, पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद अब ये जो सिम्टम्स के साथ आए, तो इसका मतलब ये है कि ये एसोफेजियल वेरिसिस के साथ आया है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, तो इनिशियली आपने क्या करना है, आपने इस पेशेंट को ऑक्ट्रियोटाइड देना है। ऑक्ट्रियोटाइड क्यों देंगे, ताकि हम यहाँ पे पोर्टल का हाइपरटेंशन को क्या करें, रिड्यूस करें, प्रेशर को रिड्यूस करना है हमने यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमने कहा स्प्लैंक्निक सिस्टम में क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, यानी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगी पोर्टल वीनस सिस्टम की तरफ। और जब पोर्टल वीनस सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगी तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन यानी पोर्टल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब पोर्टल प्रेशर वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यानी मतलब जो पोर्टल सिस्टम है या पोर्टल वेन है जो, तो उनके इर्द गिर्द जहाँ कहीं से भी ब्लड आ रहा है, अगर वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है, उन्हीं कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी ब्लड कम यहाँ से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा पोर्टल वेन की तरफ। पोर्टल वेन के अंदर जो है जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और मेरी बात, ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो आपने पेशेंट को जो ऑक्ट्रियोटाइड दिया है उससे तो आपने यानी पोर्टल वेन के अंदर यानी प्रेशर जो था, पोर्टल हाइपरटेंशन जो था, उसको आपने कंट्रोल किया। लेकिन अभी जब आप उसको कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, एंडोस्कोपिक बेंड लाइगेशन करना है। ठीक है, फिर आपने पेशेंट के अंदर एंडोस्कोपिक बेंड लाइगेशन कर देना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने ऑक्ट्रियोटाइड देना है। ठीक है, और फिर एंडोस्कोपिक बेंड लाइगेशन करना है, ताकि पहले आपने ब्लीडिंग को कम कराना है, रोकना है, फिर उसके बाद आपने ये करना है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया जिसमें आप ऑक्ट्रियोटाइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, मेनली अब जो हार्मोन से रिलेटेड है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक्रोमेगेली पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो एक्रोमेगेली होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन काज है अगर मैं वो बताऊं आपको, तो वो हमारे पास क्या है, वो है पिट्यूटरी एडिनोमा। तो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, सिक्रीट होगा। जब वो एक्सेसिव अमाउंट में आएगा तो पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, पेशेंट डेवलप करेगा एनलार्ज हैंड्स, ठीक है, एनलार्ज फीट्स, इसके अलावा प्रोट्रूडिंग जा होंगे, और हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, देखें जब एक्रोमेगेली के अंदर अगर पिट्यूटरी एडिनोमा, हमने कहा कि मोस्ट कॉमन एक पैथोलॉजी है इसकी, उसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ से सिक्रीट होंगे। जब वो सिक्रीट होंगे तो जिस्म में क्या चेंजेस आएंगे, पेशेंट में क्या क्या तब्दीली आएंगी, तो उसमें एनलार्ज हैंड, एनलार्ज फीट, प्रोट्रूडिंग जा होंगे, कोर्स फेशियल फीचर्स होंगे, हेडेक्स और हाइपर टेंशन होगा। तो ये चीज़ें पेशेंट में आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बटन को स्विच अप करना है। ठीक है,
तो बटन स्विच अप हमने किसको बताया, हमने कहा था कि वो कौन है, वो हमारे साथ हैं ऑक्ट्रियोटाइड। तो ऑक्ट्रियोटाइड इस पेशेंट में हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं। वो इधर एक्सेस प्रोडक्शन को क्या कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्ट्रियोटाइड हम यूज़ कर रहे हैं ये सप्रेस करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, और ये कॉमनली हम सर्जरी करने से पहले यूज़ करते हैं, या जिन पेशेंट्स में हम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते तो उन पेशेंट में भी हम ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये हार्मोन वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ऑक्ट्रियोटाइड जो हम बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों में वो यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ठीक है, so now let's move on to one of the classic neuroendocrine tumors. So ये neuroendocrine ट्यूमर है। ठीक है, जो कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं ये मोस्ट कॉमनली यानी ज़्यादातर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ये वहाँ से अराइज करते हैं। वहाँ पे ये अराइज होते हैं और ये एक्सेसिव अमाउंट में क्या सिक्रीट करते हैं, किस हार्मोन को, सेरोटोनिन को। ये सेरोटोनिन को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या करता है, रिलीज़ करेगा। यानी ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अराइज होगा और इससे एब नॉर्मल प्रोडक्शन यानी एक्सेसिव अमाउंट में ये सिक्रीट करेगा किसको, सेरोटोनिन को। ठीक है, ये याद रखें कि ज़्यादातर एक साइड तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरा साइड इसके लंग्स में भी ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जो कार्सिनॉइड ट्यूमर्स हैं तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर ये सेरोटोनिन जो है ये ज़्यादा रिलीज़ होंगे, ठीक है, सिक्रीट होंगे, तो फ्लशिंग आएगा, फ्लशिंग। ठीक है, ये इसके हाल मार्क्स हैं। इसमें फ्लशिंग आएगा फेस में, वाटरी डायरिया होगा, और थर्ड जो है इसमें वीजिंग हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिए जो कार्सिनॉइड ट्यूमर्स हैं वो एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन से अराइज होते हैं। सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ से सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स जो आएंगे वो फ्लशिंग इन फेस में, वाटरी डायरिया होगा और वीज़ होगा। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में जो है अक्सर जो राइट साइडेड हार्ट के, राइट साइड हार्ट में वल्वुलर डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, यानी सेरोटोनिन जो है वो डैमेज करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। सेरोटोनिन क्या करता है, इट डैमेज राइट साइड हार्ट, जो राइट साइड है हार्ट का उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो याद रखें कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से राइज हुआ है, ये जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है, फिर वहाँ से वो सेरोटोनिन को एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट कर रहा है। पेशेंट में यानी वाटरी डायरिया आएगा, फ्लशिंग सिम्टम्स आएंगे फेस के अंदर, वीजिंग आ सकता है, और इसमें राइट साइड है हार्ट का
वो उसमें वो मैंने इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो डैमेज करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इस हार्मोन को क्या करना है, सेरोटोनिन को हमने सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसके सप्रेशन के लिए जो ड्रग यूज़ होगा वो भी क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, तो ऑक्ट्रियोटाइड जो है इधर यूज़ होगा ताकि वो सेरोटोनिन को सप्रेस करे। जब उसको सप्रेस करेगा तो कम मिकदार में ये रिलीज़ होंगे, तो उसकी वजह से सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हैं वो हैं VIP, और आप OMA लगा के वाइपोमा कह सकते हैं। ठीक है, अब वाइपोमा जो है वो भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है, ये भी आपका एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, लेकिन इसका जो साइट है वो क्या है, पेनक्रियाज है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि जो VIP या वाइपोमा है, ठीक है, कि इसमें भी सेम ड्रग यूज़ होगा, तो मेरे ख़्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बात की कि जहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन होगी हार्मोन्स की, तो एज ए स्विच अप बटन जो है एक ही ड्रग था जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो वहाँ पे एक्शन करेगा। तो हम यहाँ पे भी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है वो एक्सेसिव अमाउंट में किसको रिलीज़ करेगा, ये VIP को सिक्रीट करेगा। किसको, VIP को। जो ये वाला ट्यूमर है वाइपोमा, तो ये क्या करता है, ये VIP को एक्सेसिव अमाउंट में क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, VIP क्या है, ये है वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ठीक है, तो जो वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में आएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो पेशेंट में वाटरी डायरिया आएगा। ठीक है, साथ में उसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। ठीक है, और एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब ये है कि स्टमक जो एसिड्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाइपोमा में भी वहाँ से मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं, हार्मोन की वजह से हैं, एक्सेसिव हार्मोन की वजह। तो इसमें भी जो ड्रग हम यूज़ करेंगे वो ऑक्ट्रियोटाइड है, जो कि सप्रेस करेगा VIP सिक्रीशन को, और उसके बाद जो डायरिया और जो डायरिया है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और हाइपोकैलीमिया को आपने इम्प्रूव कराना है। ठीक है, अगर हाइपोकैलीमिया है तो फिर आपने पेशेंट को KCL जो है नॉर्मल सेलाइन में लगा के चढ़ा देना है। ठीक है, उसको इन्फ्यूज़ कर देना है। हाइपोकैलीमिया आपने खुद ठीक करना है, और वाटरी डायरिया उसका ठीक हो जाएगा जब आप उसको ऑक्ट्रियोटाइड देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हैं ग्लूकागानोमा। तो ग्लूकागानोमा, तो ग्लूकागान जो है इसमें ज़्यादा रिलीज़ होगा, यानी हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, उसको रोकना है तो क्या करना है, ऑक्ट्रियोटाइड देना है। ठीक है, ये भी जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है आपका, किस जगह का है, ये भी है पेनक्रियास का। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो पेनक्रियास। अब इसमें होगा क्या कि जो ट्यूमर है वो एक्सेसिव ग्लूकागान जो है वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकागान आएगा। ठीक है, जब एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकागान आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड शुगर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा।
क्योंकि ग्लूकागॉन जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करेगा और उसकी वजह से ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसको पेशेंट में जो सिम्टम्स आएंगे वही जो शुगर वाले सिम्टम्स, उस तरह के सिम्टम्स आएंगे। साथ में इसमें निक्रोलेटिक माइग्रेटरी एरिथमा होता है, एक रेश होता है, ठीक है, वो भी याद रखना है। इसमें एक करेक्टरिस्टिक रेश होता है, उसको कहते हैं निक्रोलेटिक माइग्रेटरी एरिथमा, ठीक है, वो याद रखने इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में आता है। और तो इसको फिर अगर आपने इसको रोकना है, एक्सेसिव अमाउंट को रोकना है, तो फिर वो स्विच अप बटन बंद करना है, वो मतलब वो तो क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड, वो यूज़ करना है। जब वो आप यूज़ करेंगे सप्रेशन होगी, सप्रेशन की वजह से सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक है TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। आपको पता है कि जब नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, तो नॉर्मली जो है, जो T3 होता है और T4 होता है, जब ये दोनों इंक्रीज़ होंगे तो TSH जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, नेगेटिव फीडबैक पे, ठीक है। लेकिन जो ये पिट्यूटरी ट्यूमर हैं, TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ग्लैंड हैं वो एक्सेसिव TSH को रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, वो TSH को रिलीज़ करता है, एक्सेसिव अमाउंट में TSH रिलीज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। TSH जब इंक्रीज़ होगा तो क्या बनेगा, वन मोमेंट, हाइपरथायराइडिज्म बन जाएगा। लेकिन ये जो हाइपरथायराइडिज्म होगा, इसमें आप जब देखेंगे, इसमें आपको एक क्लू मिलेगी, लेब फाइंडिंग्स जब आप देखेंगे उसमें, इसमें जो है क्या होगा, इसमें ये होगा कि T3 T4 ये दोनों, ये भी हाई होंगे और TSH भी आपको हाई मिलेगा। नॉर्मली क्या होता था कि T3 T4 जब बढ़ता था तो TSH कम हो जाना था, ठीक है। अब क्या है कि जब ये TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें TSH बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा और T3 T4 भी बढ़ेगा, यानी ये तीनों मार्कर जो हैं ये बढ़ेंगे। तो याद रखने, जब भी लैब फाइंडिंग्स में आपके पास ये आ जाएं तो आपने सोचना है किसकी तरफ, TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की तरफ। अब इस स्विच को बंद करना है तो क्या यूज़ करना है, ऑक्ट्रियोटाइड यूज़ करना है, ठीक है। इस डिजीज़, इस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये कंडीशंस थे जिसमें हमने बात की कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर हम ऑक्ट्रियोटाइड को यूज़ करेंगे, ये जो ग्लूकागोनोमा है उसमें यूज़ करेंगे, जो वाइपोमा है उसमें यूज़ करेंगे, कार्सिनाइड सिंड्रोम है और एक्रोमेगेली है, ठीक है, एक्यूट एसोफेजियल वेरिसिस है। तो ये चीज़ें थी जिसमें हम ये ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ड्रग के साथ साथ जो है ये टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो गए हैं। अच्छा, अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर साइड इफ़ेक्ट पे क्वेश्चन आता है तो वो एक ही है जिस पे मतलब अगर साइड इफ़ेक्ट पे खुदा ना कोई क्वेश्चन है, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर आया तो वो होगा कि गाल स्टोन्स, याद रखें, ठीक है। ऑक्ट्रियोटाइड का जो है जो साइड इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ करते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, गाल स्टोन्स है, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि ये जो गाल ब्लेडर होते हैं उसकी कंट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मेरे ख़्याल से ये जितनी भी चीज़ें आज हमने कवर की हैं, तकरीबन
5-6 कंडीशंस थे जिसमें हमने कहा कि ऑक्सीडाइड को हम यूज़ करेंगे, और जो सिंपल सारी बातें अगर हम एक साइड पे छोड़ें, एक साइड पे हम रख लें, और अगर हम एक बात करें फाइनल